नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस पर। इसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएड के सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस हम लोग का डिस्कशन का एक पैटर्न एक सीरीज चला आ रहा। उसी कड़ी में आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने MGKVP के बारे में डिस्कशन किया था। जो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपके जिले हैं वो कौन कौन से जिले में यह सिलेबस आपका लागू है। तो इनमें आपका पहला आता है प्रयागराज आता है, ठीक है। सेकंड जो आपका नंबर आता है वह है आपका प्रतापगढ़, और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका कौशाम्बी, और फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा जिला आता है तो वह है आपका फतेहपुर। यानी इन 4 जिलों में आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भैया यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वह लागू होता है। चाहे वह फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ, सभी सिलेबस आपके यहाँ पे लागू होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो सिलेबस है वो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का बताने जा रहे हैं, जिसमें आपके कुल 4 पेपर होते हैं, 4 थ्योरी के पेपर होते हैं और एक आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से यहाँ पे दिख जाए। तो पहला जो आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल पेपर है वह है आपका फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सेकंड जो आपका है वह है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। थर्ड आपका जो आप थ्योरी सब्जेक्ट है वह है आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। और फोर्थ जो आपका सिलेबस है यानी कि सब्जेक्ट है, इसमें आपको ऑप्शन होता है। 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। पहला वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन दोनों में से कोई एक चुनेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि कुल 400 मार्क्स के आपके थ्योरी होंगे और 100 मार्क्स के जो होता है वो प्रैक्टिकल हो, यानी कि टोटल मिलाकर आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा वह 500 मार्क्स का पेपर होगा। जिसमें आपको बता दें कि जो 100 मार्क्स होंगे वह डिवाइड होते हैं 2 भागों में। आपका इंटरनल जो होगा वह 25 मार्क्स का होगा और आपका एक्सटर्नल जो होगा वह 75 मार्क्स का होगा। इससे आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन करने में फायदा होता है। वहीं अगर हम बुक के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि एक लेखक हैं, उनका नाम है पीडी पाठक, ठीक है। क्या नाम है इनका? पीडी पाठक इनका नाम है। और इन्हीं के पुस्तक आप लोग लेकर के सभी 4 सब्जेक्ट की आप लोग स्टडी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। इस पुस्तक में आपको सिलेबस जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको इस पुस्तक में जो चीज़ें समझाई गई हैं वो फ्लो चार्ट के द्वारा समझाई गई हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, और साथ ही साथ इसको पॉइंट वाइज भी आपको बताया गया है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके क्या क्या होंगे, कैसे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स, यानी आप अगर ये करते हैं तो इस पे आपको 20 नंबर मिलते हैं। वही अगर आप किसी बुक का यहाँ पर रिव्यू करते हैं तो 40 मार्क्स। ये बुक का रिव्यू जैसे आप मान लेते हैं रामायण आप पुस्तक है तो रामायण का आप यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 40 नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसे बुक को चुनिएगा आप लोग जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से उससे वाकिफ हों, ठीक है। जितना हो सके उतनी पौराणिक बुक के बारे में आप लोग यहाँ पर कोर्स करिए कि ये सारी चीज़ें करें। इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे और जो भी स्टूडेंट इसकी क्लासेस भी करना चाहते हैं उनको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद आपका आता है सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, और फिर यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकेंडरी लेवल। तो इस प्रकार से आपकी कुल 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया होता है। वहीं अगर आपका एक्सटेंशन वर्क की बात किया जाए तो एक्सटेंशन वर्क में आपको ग्रेड दिए जाते हैं ए से लेकर ई तक कि कैसा आपका एक्सटेंशन वर्क रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में फिर से आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। थ्योरी यहाँ पे देख लीजिए, ये थ्योरी आपको पढ़नी होती है और यही आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसी से। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है, अति लघुत्तरी। दूसरा होता है लघुत्तरी और तीसरा जो होता है वह विशेष होता है। इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न जो है वह तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यह जो आपका पेपर है इसमें आपके 4 होते हैं। पहला आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन होता है, दूसरा थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। इसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको चुनना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। इसके अलावा
प्रैक्टिकल के भी आपका जो होगा वह 100 मार्क्स का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में प्रैक्टिकल आपके 100 मार्क्स के हो रहे हैं। प्रैक्टिकल बात करें यहाँ पे तो आपको माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान कैसे बनाना है ये हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के, वहाँ से आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एजुकेशनल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल और उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में भी आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके द्वारा भी आपको बताया जाएगा। पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जाएंगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनको भी कराई जाएंगी। इसके बाद आपका यहाँ पर एक्सटेंशन वर्क जो रहेगा जिसमें आपको ग्रेड दिया जाता है A to E दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान कीजिएगा कि यह थर्ड सेमेस्टर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपका दिशा निर्देश तय करता है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आपको बताते हैं कौन कौन सा आपको लेना होता है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, इसी को हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1 और 2। तो ये 1 और 2 आपको कॉलेज में एक लिस्ट आएगी, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चुनना होता है, आप अपने से नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ये आपके पेडागोजी सब्जेक्ट कौन कौन से। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 और प्रैक्टिकल टीचिंग स्कूल ऑफ 2, ये आपके दोनों आपके 100 मार्क्स से होंगे। वहीं आपका पेडागोजी जो होगा ये दो सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके थ्योरेटिकल होंगे और प्रैक्टिकल दोनों ही होंगे, जिसमें आपका प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, और पेडागोजी जो होगा वह 25 और 75 का रेशियो बांटा जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से आपको लेने होते हैं। ये देखिए आपके स्कूल सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, साइंस, होम साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको बता दें कि लैंग्वेज में से कोई एक ही लैंग्वेज आप यहाँ पे चुन सकते हैं। ये 4 लैंग्वेज जिनमें से आपको एक ही लैंग्वेज चुनना होता है, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी और साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब बायोलॉजी जो है वह खत्म कर दिया गया है, ठीक है। बायोलॉजी जो है वह खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह केवल और केवल साइंस रखा गया है, ठीक है। तो बायोलॉजी यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैथ और साइंस आप लोग ले सकते हैं, जो कि साइंस ग्रुप से हो या फिर मैथ ग्रुप से हो। तो ये मैथ साइंस 2 सब्जेक्ट आपको लेना हो तो ये ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्ट साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप एक लैंग्वेज चुनेंगे, चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश, और उसके अलावा आप होम साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वही अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या चुनना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में से कोई एक सब्जेक्ट। इसके अलावा आप यहाँ पर होम साइंस, सिविक्स और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या फिर लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट सब्जेक्ट चुनेंगे वही सब्जेक्ट आपको भी चुनना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोग का कि आप चाहे आर्ट्स ग्रुप के हो या फिर आप साइंस ग्रुप के हो या फिर आप एग्रीकल्चर के हो या फिर आप आर्ट्स ग्रुप के हो, किसी भी, या फिर कॉमर्स के, किसी भी ग्रुप के आप हो, आपका जो सिलेबस होगा वो सभी के लिए एक समान होगा। बस आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वह चेंज होगा आपके सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जो आपका बुक रहेगा वह बुक किसका रहेगा, तो पीडी पाठक का बुक जो है वह यहाँ पर बेस्ट माना जाता है, जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद का। तो आप इन्हीं का बुक जरूर रिकमेंड कर रहा हूँ और उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। फोर्थ सेमेस्टर का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपके 4 थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, सेकंड आपका इनोवेशंस इन एजुकेशन, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन, इसके बाद डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एजुकेशन। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा लेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल जो होगा आपका 100 मार्क्स होगा, प्रत्येक सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे अच्छा चीज होता है आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि इसमें नंबर जो होते हैं वह आप 80 से 85 नंबर जो है वह आसानी से गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल आपके जो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 60 मार्क्स जो होगा वह केवल विजिट और डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग या फिर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा करके वहाँ पर आपको विजिट करना है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे गाइडेंस करने के लिए टीचर भी रहेंगे, वो आपको समझाएंगे। किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के स्कूल के जो टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा आपका जो 40 मार्क्स का होगा वो आपका एजुकेशनल टूर पे रहेगा, जो कि आप बहुत सारे कॉलेज में जो टूर है वो आपका बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी इस टूर का पैसा लिया जाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में शामिल है आपका
रहेगा सिलेबस में, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज वाले टूर पर ले भी जाएँ, लेकिन यहाँ पर 90% यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर टूर को बंद कर दिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह जो सिलेबस मेरे द्वारा बताया गया है वह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अगर आपको यह लाभप्रद लगे तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, सारी चीज़ें अपना प्रोवाइड करना, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, जो घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको भी इससे लाभ मिल सके।